सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। बरसात के मौसम में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार भी गति पकड़ रहा है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित सर्वाधिक 1664 नए रोगी मिले। अब तक यह एक दिन में मिले मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 11 जुलाई को 1403 मरीज मिले थे। सिर्फ जुलाई में 13 दिनों में 14,836 नए मरीज मिल चुके हैं। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 38,103 पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटे में 869 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 24,203 रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 21 और लोगों की मौत के साथ अब तक कुल 955 मरीज दम तोड़ चुके हैं। अब एक्टिव केस बढ़कर 12,972 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें लखनऊ व प्रयागराज में 3, वाराणसी व एटा में 2 और मेरठ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, बरेली, हरदोई, कन्नौज, झांसी, मिर्जापुर, महोबा व कुशीनगर का एक रोगी शामिल है। अभी तक 11,91,089 लोगों की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। प्रयागराज में रिटायर्ड आईजी राम आधार तथा संभल से रिटायर्ड शिक्षक ने दम तोड़ दिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लैब में रात 4,160 कोरोना सैंपल की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट सुबह इसके अनुसार 242 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ के केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगातार कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीजों की जाँच की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव सावन माह के दूसरे सोमवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने यमुना तट पर गोकुल महावन के बीच स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर में भगवान भोले का जलाभिषेक किया। वेद पाठियों से उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ संपन्न कराई। इस दौरान उन्होंने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताया, लेकिन जब उनके पूजा पाठ को बिहार चुनाव से जोड़ा गया तो वे सवालों से बचते नजर आए। अलीगढ़ जिले में भाजपा नेत्री और पूर्व मेयर शकुंतला भारती के पति द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता करने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। पुलिस ने उन्हें रोका तो वे आग बबूला हो उठे। पुलिस वालों को होश में रहने की हिदायत दे डाली। कुछ देर बाद पूर्व मेयर भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पति को समझाने के बजाय पुलिस वालों पर ही अपना गुस्सा दिखाया। बाराबंकी जिले में इस साल बाढ़ ने समय से पूर्व अपनी दस्तक दे दी है। अमूमन हर साल 15 अगस्त के बाद घाघरा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती थी, लेकिन यहां अब तक 100 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। ऐसे में गांव के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जिले के अधिकारियों और नेताओं ने बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला पूरे सिद्धि के मजरे औरंगाबाद का है। मृतक यहां अपनी रिश्तेदारी में आया था। पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वाराणसी में सावन माह के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बाबा के भक्त दर्शन पूजन के लिए गंगा का पवित्र जल लेकर मंदिर परिसर पहुंच गए, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते बनारस की गलियां कांवड़ियों से सुनी हैं। सामान्य दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचते थे, लेकिन अब महज 30% लोग ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वाराणसी में एक दिन में सर्वाधिक 60 नए केस सामने आए हैं। इनमें पीएससी की 34वीं वाहिनी के 22 जवान भी शामिल हैं। इनका एंटीजन टेस्ट किया गया था। आज सभी की आरटी-पीसीआर जांच होगी। अब तक जिले में 858 संक्रमित मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि 438 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जुलाई माह में 12 दिनों में वाराणसी में 384 पॉजिटिव केस मिले हैं। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर प्रकरण की जांच तेज हो गई है। लखनऊ एफएसएल टीम ने हमीरपुर में विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे के एनकाउंटर वाली जगह पर एनकाउंटर सीन को दोहराया। इस दौरान यूपी एसटीएफ और पुलिस के वे जवान भी मौजूद थे जिन्होंने मुठभेड़ के दौरान अमर दुबे को गोली मारकर ढेर किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर शूटआउट की हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं, इसलिए इस पर आगे सुनवाई करना ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल ने कानपुर शूटआउट की जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंचे। उन्होंने डीएम ब्रह्मदेव तिवारी और एसएसपी दिनेश कुमार के साथ गांव वालों से बात की। जस्टिस शशिकांत ने बिकरू गांव में विकास दुबे के घर के मलबे को देखा। उन जगहों पर गए जहां 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने वे घर भी दिखाए जहां से 2 जुलाई की रात फायरिंग हुई थी। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिनमें दोनों पक्षों से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह ने बताया कि क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। घटना में शामिल कुछ लोग फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश चल रही है। गाँव में पुलिस तैनात की गई है। कोरोना संकट काल के चलते इस साल सावन माह में कांवड़ यात्रा पर रोक है। ऐसे में तमाम लोग अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का अभिषेक गंगा जल से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डाक विभाग ऐसे शिव भक्तों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। अब डाक विभाग ने सावन के पवित्र माह में गंगोत्री के गंगा जल को भोलेनाथ के भक्तों तक पहुंचाने की व्यवस्था डाकघरों से की है, जिससे वे भोले शंकर का अभिषेक अब गंगोत्री के पवित्र गंगा जल से घर बैठे कर सकेंगे। अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों के प्रधान डाकघरों में गंगा जल की काउंटर बिक्री की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस ने पार्टी के 2 विधायक अदिति सिंह तथा राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त करने को लेकर याचिका दायर की थी। दोनों बागी विधायकों की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की याचिका खारिज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलीलों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अदिति और राकेश को कांग्रेस सदस्य मानते हुए साक्ष्यों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर दल बदल कानून के दायरे में नहीं आने की बात कही। इस निर्णय के बाद दोनों की विधायकी बनी रहेगी और सदन में कांग्रेस सदस्य के तौर पर मान्यता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय के समूह ग व समूह घ के 50% कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। समूह क व समूह ख के सभी अधिकारी पूर्व की भांति ही कार्यालय आएंगे। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। बरेली में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का सिलसिला जारी है। नया मामला 300 बेड अस्पताल का है। गर्मी और उमस के चलते यहां सैंपलिंग कराने आए लोगों की हालत खराब हो गई। सैंपलिंग शुरू करने का इंतजार करते करते 2 महिलाएं बेहोश हो गईं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर के आसपास के सभी घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया है। इसके साथ ही इन घरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इलाके के कुछ लोगों ने घरों पर दीवार को भगवा किए जाने का विरोध किया। विरोध के बावजूद मंत्री के मौसेरे भाई और उनके साथियों ने इन लोगों को धमकाया और उनके घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया। प्रदेश में खुले स्थान पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के निर्देश पर नगर विकास विभाग नई अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तैयार कर रहा है। इसके लागू होने के बाद निकायों को उपविधि बनाते हुए जुर्माने की वसूली की व्यवस्था करनी होगी। जुर्माने की राशि निकाय अपने हिसाब से तय करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार द्वारा 1.25 करोड़ रोजगार देने का दावा झूठा है। भाजपा सरकार प्रदेश के बेरोजगारों और प्रवासी मजदूरों के साथ छल और धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। जमीनी स्तर पर हालात इतने खराब हैं कि मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। 28 सालों से लंबित बाबरी मस्जिद विध्वंस में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कल्याण सिंह ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।
करीब 4 बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट से बाहर आए कल्याण सिंह ने कहा कि मैं उस समय यूपी का मुख्यमंत्री था, कानून व्यवस्था को लेकर जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसका पूरी तरह से पालन किया, कहीं भी मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई थी। तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस प्रकरण में राजनीतिक दुश्मनी के चलते मुझे फंसाया।